नमस्कार, आप सभी का ई नव भारत में स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है डमी स्कूल पर। देखिए, डमी स्कूल शुरू से ही इलीगल थे, लेकिन कुछ स्कूल्स फिर भी सीबीएसई के बहुत वार्निंग के बाद भी इसको चला रहे थे। लेकिन अब सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया, जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, और जल्दी सभी स्कूल्स में बाय पोस्ट या बाय फैक्स पहुंच जाएगा कि अगर कोई भी स्कूल रेगुलर स्टूडेंट्स को छुपा रहा है डमी स्कूल के नाम से, या फिर 75% स्टूडेंट्स के मेंटेन नहीं कर रहा है, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ना तो सिर्फ स्कूल पर, बच्चों पर भी। उन बच्चों को 12th बोर्ड्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो सब बच्चे जिन्होंने 10th के बाद अब प्रिपरेशन का सोचा और सोचा कि हम स्कूल डमी कर लेंगे और कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा चिंता हो गया है। तो आप चिंता ना करें। देखिए, जो आप सिस्टम चल रहे थे वो लीगल नहीं था। आप भगवान के लिए मानिए कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको पहले ही पता चल गया, ताकि हम कोई इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में आपको पहले भी इस चैनल में बहुत बार बताया गया है कि कैसे ये फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम से आपका मार्क्स इंप्रूव कराता है, आपको बहुत मौके देता है 75% स्कोर करने के, और आपका टाइम और पैसा दोनों बचाता है कि आपको स्कूल का जाने का बर्डन नहीं होता। थोड़ा कंपेरेटिवली सीबीएसई के मुकाबले इजी है, इंटरनल मार्क्स ज़्यादा हैं। तो देखिए, अभी आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या मोटिव था कि हमें स्कूल जाने का टाइम हमारा बच जाए और हम हमारे कंपटीशन में ज़्यादा फोकस कर सकें। तो ये अभी भी हो सकता है। बस आपको बोर्ड स्विच करना है सीबीएसई से एनआईओएस, क्योंकि एनआईओएस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग मीन्स कि आपको किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है रेगुलर। आप खुद से पढ़ सकते हैं अपनी कोचिंग में, सेल्फ स्टडी से। मैं स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, जो अब 11th में डमी स्कूल में जाने वाले थे, या फिर 11th में डमी स्कूल में डिसीजन के लिए जा रहे थे। देखिए, डमी स्कूल कोई टर्म नहीं है, ये लोगों के प्रति दी गई टर्म है। ये कोई डमी स्कूल कुछ होता नहीं है। डमी स्कूल का मतलब अटेंडेंस का वेव ऑफ, बस वो आप एनआईओ से पालेंगे। अब अगर आपने 10th दिया है 2025 में, तो क्यों एनआईओ में जाना चाहिए? देखिए, 25 में आपने 10th दिया है, तो ये ऑब्वियस है कि 27 में ही आप अपना जेई भी देंगे और 12th भी, मतलब 2 साल बाद। तो इस 2 साल में आपको जेई की प्रिपरेशन भी करनी है और बोर्ड्स की भी। जेई की प्रिपरेशन के लिए आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, लेकिन बोर्ड्स कैसे देंगे? तो हाँ, नवभारत में क्या करेंगे, 10th के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 12th के लिए फ्रॉम एनआईओएस। इसमें आपने 2025 में 10th किया है, 26 में अप्रैल में ही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मिल जाएगा 12th का, जिसमें आप मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश दे सकते हैं, मेरा सजेशन ये है। या फिर आपको लगता है कि मैंने दो ही सब्जेक्ट प्रिपेयर किए हैं, फिजिक्स और मैथ्स प्रिपेयर किया है, तो आप दो दे सकते हैं। मतलब मैक्सिमम लिमिट 4 है। तो आपने क्या किया कि शुरू के फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी 3 पेपर दे दिए या 2 पेपर दे दिए, इंग्लिश और मैथ्स दे दिए, और आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, और रिजल्ट में आया कि इंग्लिश और मैथ्स में आपके नंबर 75+ आ गए। अब आपके पास बचे 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक ऑप्शनल। एक अटेम्प्ट और आपको मिलेगा नेक्स्ट अक्टूबर 26 में। इसमें आप चाहें तो जो इंग्लिश फिजिक्स पहले दिया था, उसमें अगर आप इम्प्रूव और करना चाहते हैं, तो उनमें से भी कोई पेपर आप ले सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं नहीं, उसमें नंबर सफिशिएंट है, तो आप केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दे दें। आप अगर इंग्लिश फिजिक्स में से कोई पेपर रिपीट भी करते हैं, तो बेटर ऑफ द टू विल बी काउंटेड। मतलब नंबर कम नहीं होंगे। मान ली 80 इंग्लिश में आ गया और बाद में पेपर खराब हो गया, उसमें 60 आ रहे हैं, तो 80 काउंट होंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री मैथ्स आपने इस टाइम दे दिया, और इस टाइम आपने अच्छा स्कोर किया। तो जब आपका जैन 27 में जेई का अटेम्प्ट आएगा, तब तक आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चारों के मार्क्स होंगे, और फाइनल अटेम्प्ट से पहले आपको पता होगा मुझे कौन सा सब्जेक्ट इंप्रूव करना है। तो 75 का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में आपका अटेंडेंस वेव्ड ऑफ है, क्योंकि ये ओपन स्कूलिंग है, आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड बेनिफिट है, जो पेरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, फीस का। 2 साल की फीस किसी भी सीबीएसई स्कूल में 30-40 हज़ार रुपये पर ईयर से कम नहीं, मतलब लगभग 60-70 हज़ार का बर्डन था, जो कि बहुत नॉमिनल हो जाएगा एनआईओएस में। मैक्सिमम
15 से 20 हज़ार में आपकी 11th और 12th दोनों के सारे एग्जाम्स, सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। नव भारत जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने वाला है जिसमें आपका एनआईओएस से एंड टू एंड जितना भी प्रोसेस होगा वो एनआईओएस कराएगा, प्लस थोड़ा बोर्ड का प्रिपरेशन भी। एक मंथ में 2 क्लास लेकर एनआईओएस का नव भारत के थ्रू आप कर सकते हैं। नव भारत में हम बहुत सालों से जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका साल बचाते आए हैं, उनके इम्प्रूवमेंट कराते आए हैं। लेकिन अब जो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डर गए हैं कि अब बच्चा जिनको हम डमी स्कूल ऑफर करते थे या डमी स्कूल बोलते थे, अब वो कहाँ जाएगा। तो वो सब एनआईओएस अप्रोच कर रहे हैं और सीबीएसई ने भी यही नोटिफिकेशन निकाला है कि आपको अगर सच में अटेंडेंस नहीं चाहिए, आपको रेगुलर नहीं जाना है, तो ऑप्ट एनआईओएस। तो एनआईओएस में जुड़कर नव भारत के थ्रू आप आराम से अपने कंपटीशन तैयारी करें। आपका फीस, अटेंडेंस, टाइम और 75% ये चारों में इसकी हेल्प हो जाएगी। हम ये प्रोग्राम जल्दी लॉन्च करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है वो अभी अपना 10th का एडमिट कार्ड मेल कर दें और अपना सिटी लिख दें कि मैं इस सिटी से हूँ। ये प्रोग्राम हम मई में लॉन्च करेंगे। मई से क्लासेस चालू कर देंगे। क्लासेस सिर्फ आपको पूरे मंथ में 2 बार होगी, वो भी गाइडेंस के लिए कि फिजिक्स में आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स में ऐसे पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में ऐसे। इसमें इंटरनल असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। असाइनमेंट में कैसे करना है, प्रैक्टिकल में कैसे करना है, सिर्फ गाइडेंस के लिए। कोई बर्डन नहीं है, आप टोटल अपना कंपटीशन फोकस करें। सिर्फ गाइड आपको करना जरूरी है क्योंकि एनआईओएस इतना सिंपलर प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन का बीच में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पाथ पे ढंग से चल पाएँ, ताकि आपके साथ कोई गलती ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप नव भारत से जुड़ें, एनआईओएस के थ्रू अपना स्कूलिंग पूरा कंप्लीट करें और ध्यान रखें कि आपके पास अभी नव भारत और एनआईओएस दोनों का ऑप्शन है। हमारी ईमेल आईडी है navbharatlearning@gmail.com। इस पर आपका 10th का एडमिट कार्ड और आपका सिटी मेंशन कर दें। जेई नीट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेंशन कर दें। हमारे पास से अपने पास आपके पास फ़ोन आ जाएगा। और अगर आपके पास और भी क्वेरी है और आप पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 97847 222225 पर। नमस्कार।